कहते हैं कि राजनीति में लालू प्रसाद पहलवानी किया करते थे और उनकी पहलवानी जग जाहिर थी। वो अक्खड़ सुहाग की राजनीति करते थे और अपनी शैली में भी अक्खड़पन ला कर रखते थे। अक्सर अपने विरोधियों को इतना ज़्यादा वो तमाशा बना देते थे कि विरोधी उनके सामने खड़ा होने से डरते थे। उनकी कुछ शैली अब तेजस्वी यादव में भी है और तेजस्वी यादव ने एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया है, या कहें तो धोबी पछाड़ दे दिया है। आप समझ रहे होंगे कि हम तेजस्वी यादव की बात क्यों कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार में वो अकेले दम पर वो ताकत नहीं थी कि वो भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर सके, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज भी उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए तो लिखा हुआ है कि अगर हम भाजपा के साथ जाते तो हमें भी वो सब कुछ मिल जाता, लेकिन हम नहीं जाएंगे। भाजपा के विरोध में अपनी राजनीति करने वाले लालू प्रसाद चाहे जितना भी कष्ट झेले और जिस तरह की भी परेशानियां हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तेजस्वी यादव ने उस परंपरा को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी से लोहा लिया, और इतना ही नहीं, उन सभी लोगों को चेतावनी देते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने भीतर बड़ी मछली की तरह सभी छोटी मछलियों को समाहित कर लेती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास था, जिसकी चर्चा वो कर रहे थे कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। हम तो लगातार इस बात को बता रहे थे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों बहुत समय तक दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव में वो स्पार्क नज़र आ गया है जहां से बैठ करके अपनी राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कई तरह की ऐसी बातें की जिसको लेकर के पटकथा लिखी जा रही थी, और हमने आपको बता दिया था कि कई ऐसे अवसर आए जिसको लेकर के तेजस्वी यादव के अगुवाई में नीतीश कुमार चलने के लिए तैयार हुए, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या फिर आपने देखा होगा कि विधानमंडल की जो मानसून सत्र चला उसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बेहतर सामंजस्य दिखा। याद होगा भारत लाइव के दर्शकों को कि हमने उसी समय बताया था कि जो मुस्कान तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की है वो एक अलग कहानी कह रही है। सभी नीतीश कुमार के विभागों को छोड़कर तेजस्वी यादव के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के विभाग थे। अब जबकि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है, तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2020 के चुनाव के बाद एलजेपी को टूटते हुए देखने का गलती किया था, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। आज एलजेपी भी दो फाड़ हो गई है, जो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है कि उसे लोगों का सहारा चाहिए, तो निश्चित रूप से उसकी नज़र कई लोगों पर होगी। लेकिन इन सवालों के जवाब से पहले हम आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार ने पाला बदला है उस पर कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने फैसला जल्दबाजी में लिया, तो इसका जवाब हमने आपको पहले ही दे दिया है कि इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा रही थी और कई तारीखें तय हुई थी। जब नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में गए थे, इसकी पटकथा तब से ही लिखनी शुरू कर दी गई थी। नीतीश कुमार को ये भी कहा जा रहा है कि आरसीपी के डर से या आरसीपी के वजह से भारतीय जनता पार्टी कोई खेल न कर दे, महाराष्ट्र की तरह कोई बड़ा यहाँ पर सुनामी ना आ जाए राजनीति में, उसके इंतज़ार करने से पहले नीतीश कुमार को अपना पाला और फैसला दोनों बदल देना था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने फैसला लिया, और राजनीति में वक्त पर फैसला लेना सबसे बड़ी बात होती है। इससे नीतीश कुमार को कई फ़ायदे हुए हैं। पहला तो ये कि उनका वोट बैंक उनके साथ फिर से जुड़ गया है, और अल्पसंख्यक समाज जो उनसे दूर हो रहा था वो एक बार फिर से उनसे जुड़ जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या भाजपा इन सब बातों पर चुप रहेगी। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको बताते हैं कि इससे किसका फ़ायदा और किसका घाटा हुआ, ये चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का फ़ायदा हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि उसे क्या घाटा हुआ है। आने वाले 2024 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार साझा विपक्ष के उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है वो नहीं रहेगी। और नीतीश कुमार आप जानते हैं कि खुल करके खेलने वालों में से है, राजनीतिक दांव पेच के माहिर माने जाते हैं, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि वो चाणक्य हैं।
तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार को फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात करें घाटे की, तो बड़ा घाटा होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर है और इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के अनुसार पाला नहीं बदलेंगे, बल्कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर तो जरूर देंगे। इसी शर्त पे समझौता भी हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने इस बात के लिए श्योर किया है भाजपा को हराने के लिए नीतीश कुमार को हम अपने अगुआ के रूप में, अगहर के रूप में, या कहा जाए तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से भी कांग्रेस ने वादा किया है कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार का बागडोर सौंप देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। सबसे बड़ा सवाल जो हमने खड़ा किया था कि क्या भाजपा चुप रहेगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी और विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश को कब, कहां, किस तरह घेरा जाएगा, इस सारी चीज़ें तय की जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा अब ध्यान उस तरफ लगा दिया, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है या फिर टेंशन देने वाले हैं तो वो नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बहुत ही साफ और बेदाग है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पेशोपेश में है और डरी हुई भी है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव ने जो गेम प्लान रचा है उससे इस देश में किस तरह की क्रांति आती है, क्योंकि बिहार क्रांति की जननी रही है और एक बार फिर से क्रांति की शुरुआत हो गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारा पूरा फोकस बिहार में होने वाली राजनीतिक घटनाक्रम पर है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह है। कौन कौन मंत्री बनेंगे हमने पिछले ही एपिसोड में बता दिया है। आगे आप जुड़े रहिए, अभी और भी अपडेट देना बाकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।